नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने ज़हनी बदहाली, दिमागी बदहाली, सोच की बदहाली, इंतिशार ख़याली और नफ्सियाती अमराज और शीज़ोफ्रीनिया के बारे में इरशाद फरमाया था कि इसका कोई इलाज अर्ज़ कर दूँ। इसका इलाज जब आप रूहानियात को समझने बैठ जाओ और जिस्मानियात पे काम करना शुरू कर दो तो इलाज आसान हो जाता है, इलाज आसान हो जाता है। और नहीं तो फिर जनाब वाली आप मेडिकेटेड करते रहो तो फिर करते रहो। शीज़ोफ्रीनिया वाले को आप क्या बोलते हो, कोई इलाज नहीं, पूरी 40 साल दवाएं खानी, वो पागल है। 40 साल तक दवाएं खाते रहो, निकम्मा निकट्टू किसी काम का तो रहेगा नहीं फिर। तो सबसे पहले तो शीज़ोफ्रीनिया वाले को बोलेगा भाई आपको कुछ भी नहीं है, किसी की नजर वजर लग गई है, आपकी शक्ल चूंकि बहुत प्यारी है, तो ये तिब है, झूठ नहीं सिखा रहा मैं, ये तिब है, मेडिकेटेड वर्बल्स हैं, झूठ में काउंट नहीं कर देना इसको। तो उसको बोलना कि भाई आप ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। तो अब उसमें हुआ क्या था कि एक बाबा जी थे, वो बाबा जी शीज़ोफ्रीनिया का इलाज करते थे, पागलों का इलाज करते थे और जनाब दिमागी अमराज का इलाज करते थे, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, सबको एक ही तेल देते थे। मैं छोटा था बहुत, मैट्रिक में होऊंगा, तो मैं उन बाबा जी के चक्कर में पड़ गया। तो पता चला जी, जब मैं वहां तक पहुंचा तो पता चला कि बाबा जी तो मर गए, लोग कल्लो बात थे, बड़े मशहूर नाम लेवा, ठीक है ना। तो मैं फिर किसी तरह उनके घर में उनके मसाहिबीन के कदमों में हाजिर हुआ कि जो बाबा जी वो जो तेल देते थे वो रूहानी तेल, वो मुझे चाहिए नुस्खा। तो उस दौर में उन्होंने जनाब अली बोला कि जनाब 1.25 लाख रुपए। अब मैंने कहा 1.25 लाख रुपए तो है नहीं मेरे पास। मैं नीचे उतरा रक्शे, पता चला जी कौन से कब्रिस्तान में, मैंने कहा कब्रिस्तान ही बता दो, फातिहा पढ़ के आ जाऊं, मैं तो बड़ी मिलने की उम्मीद थी। तो बहरहाल वो पता चल गया कब्रिस्तान कौन सा है। तो वो फिर मैंने रक्शे वाले को 15 रुपए दिए, फिर वहाँ गोरकन जो था उसको उस दौर में 50 रुपए रिश्वत दी मैंने कहा फलाने बाबा की कब्र पे पहुंचा दो, गोरकनों को पता होता। तो खैर उन्होंने बड़ी खांसी खुशी 50 रुपए भी लिए और एक गिलास मटके का ठंडे ठार पानी भी पिलाया, गर्मी थी। उन्होंने जाके कब्र में खड़ा कर दिया। अब कब्र में जाके फिर जो असूल व आदाब है, कशफुल कबूर का अमल होता है जो कब्र पे बैठ के आप करते हैं, कशफुल कबूर। तो कशफुल कबूर का अमल किया तो अल्लाह का शुक्र है कि नुस्खा मिल गया, बड़ा ऑथेंटिक, बड़ा जबरदस्त किस्म का नुस्खा, ठीक है। तो वो मैं आपको न 50 रुपए की रिश्वत देनी पड़ रही है, ना आप गर्मी में ख्वार होना पड़ रहा है, ना गंदे मैले मटके के गंदे मैले गिलास में कब्रिस्तान वाले पानी पिला रहा हूँ आपको, ना कशफुल कबूर करा रहा हूँ, कुछ नहीं करा रहा। लेकिन मैं एक बात ऐसी कर रहा हूँ कि ये मसला हल हो जाएगा, ये मसला बेहतरीन मैनेजमेंट पर आ जाएगा और आप दुआएं दोगे। क्या ऐसे भी होता है जी भाई साहब, होता है। वो जो गालियां है ना कि मुआलिज सीने में लेके कब्र में दफन हो गया, मैंने वो सारे कब्र से निकाल के दुनिया में बांट दिए। तो अल्लाह ये शक्ति दे दे तो जिंदगी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने जितनी भी कोशिश की कि हासिल किया था अपने परदादा से, दादा से, बाप से, वालिद से, उस्तादों से और ज्ञानियों से, महाराजों से, इसी तरह दीगर जराए से मैंने कोशिश की है कि मैं कौम को बड़ी ईमानदारी से वो दे दूं ताकि कौम अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, पाँव पे खड़े हो जाओ, हिम्मत करो थोड़ी सी, ठीक है। तो उसके लिए वो जो तरीका मिला मुझे, पूरा मंजर दिखाया गया और मैंने फिर बनाया, एक तवील अरसे बनाता रहा मैं। अब मैं आग और धुएं से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ तो नहीं बनाता तेल वाले काम, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। तो उसमें करना क्या है कि 1 किलो नारियल का तेल ले लें आप और 50 रुपए का, वो नहीं होते पान गुटके मावा मेमपुरी के होलसेलर है ना, जो छालिया और पान होलसेल में बेचते हैं, उनके पास चले जाए, उनसे बोले 50 रुपए वाला एक पैकेट जो होता है मिक्स पत्ती तंबाकू खौरदन जो खाया जाता है वो ले लें 50 रुपए का, और आधा पाव खशखाश। अब एक पतीला 1 लीटर पानी ले लें, उसमें ये खशखाश और जनाब वाली वो जो 50 रुपए का खौरदन तंबाकू आप लाए थे वो डाल के पका दें इसको, इतना खोल जाए कि पानी आधा हो जाए। इसी हालत में अब इसको छानना नहीं है, अब इसमें 1 किलो नारियल का तेल मिला दें, अब इसको और पका लें। जब ये पक के खोल जाए आपको यकीन करें कि सारी दवाएं जल गई हैं और जनाब वाली खशखाश काली हो गई है, पहले तो गोरी थी, पकने के बाद काली हो गई। तो उसके बाद जनाब अली इसमें आधा ग्राम पेपरमिंट भी डाल देना। पेपरमिंट सत पुदीने को कहते हैं, पुदीने का जो जौहर होता है उसको सत पुदीना कह लीजिए, पेपरमिंट कह लीजिए, आधा ग्राम वो भी डाल दो। ये तेल तैयार हो गया भाई साहब, ये छान ले। बंदा है पूरी दुनिया को काटने को दौड़ रहा है, थोड़ा सा तेल लें, सर के बीच में हल्का सा लगा दें, बोले ना पुत्र ना तेरा कोई कसूर नहीं है, सारे जहाल ने, तू तो बड़ा चंगा सी, और प्यार मोहब्बत से गले लगा के थोड़ा सा तेल उसके माथे पे लगा दे, भाई साहब वो इंसान का बच्चा बन जाएगा, आपका मुरीद हो जाएगा। कि यार हर वक्त लगता था मेरे दिमाग धमाके से फटने वाला है, ठीक है, कहने की बात है, तो वो जनाब नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह टेंशन हो गई, एंजाइटी हो गई, जिन अफराद पे काम का लोड बहुत होता है, जैसे ICMA वाले हजरात हैं, CA वाले जो चार्टर अकाउंटेंट हजरात होते हैं, इन पर होता है। मुख्तलिफ शोबों में एक एनालाइजिंग का, इन्वेस्टिगेशन का शोबा होता है, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा जंजाल होता है, क्योंकि यहाँ तो हर बंदा झूठ बोल रहा है, तो उन बेचारों को फाइल को फाइनलाइज करने में, फाइनल रिपोर्ट बनाने में बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। एक बयान कुछ आ रहा है, एक कुछ आ रहा है, तो ऐसी सूरत में दिमाग को पुरसुकून करने के लिए
लिए तेल आपने निकाला, 10 कतरे नरमी से बीच में टुई 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 टी करके मल लिए, आप हालत सकून में आ गए इंशाल्लाह। और इसी तरीके से शीज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, तो वो जनाब वाली शीज़ोफ्रेनिया किसको कहते हैं? शीज़ोफ्रेनिया उसको कह के दिमाग जाग गया है। शीज़ोफ्रेनिया वाला ऐसी ऐसी बातें करता है कि आपको लगता है कि बाबा पहुंचे में। वो बताएगा कि 18 दिन बाद जो ना सोना के रेट गिर जाएंगे, डॉलर के बढ़ जाएंगे, और 18 दिन बाद यही होगा। तो बाबा पहुंचे हुए नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी एक्सीज हो गई, ओवर स्पीड हो गई है वो, लेकिन ओवर स्पीड फ्रीक्वेंसी उसको नुकसान देगी। वो बताएगा कि फलाने की शादी नहीं होगी, और आप देखोगे हाँ बाकी उसका रिश्ता टूट गया। आप बोलो जी बाबा बड़े पहुंचे हैं, बाबा बड़े पहुंचे हुए नहीं, दिमाग एक्सीज हो गया। ये बीमारी, ये नफ्सियाती बीमारी शीज़ोफ्रेनिया है। और ये होगा क्या? ये इतने पहुंचे हुए बाबा ना खुद सोएंगे ना आपको सोने देंगे, तो शीज़ोफ्रेनिया हुआ नहीं, हो बीमारी हुई नहीं हुई। और इसी तरह वो तमाम पेशेंट जो जनाब अली असराती मामलात में लगता है कि उनके जिन्नात उनको सोने नहीं देते, रात भर सुई चबोते रहते हैं, चुई चुई। सुई चबोने का अमल शुगर के अलावा हो, क्योंकि शुगर में भी सुइयां चुभती हैं, उसके अलावा हो तो उसमें भी ये तेल काम करेगा। इसी तरह जनाब अली वो तमाम मर्द जिसमें डॉक्टर कहे कि इनको ज्यादा से ज्यादा मेंटलिटी का, रिलैक्स की जरूरत है, सुकून की जरूरत है, और पेशेंट को नींद नहीं आ रही, तो जब तक पेशेंट सोएगा नहीं, उसके सोने की मिकदार में इजाफा नहीं होगा, अंदर रिपेयरिंग का अमल नहीं होगा। ये जो रिपेयर करने वाले अंदर मजदूर है ना बॉडी में आपके, ये आपके सोने का इंतजार करते हैं। आप सोगे तो रूह निकलेगी, सफर में चली जाएगी, ठीक है ना, बड़ी खाला के घर में चली गई अमृतसर है जी, और दूसरी निकली वो छोटी खाला के घर में चली गई लाहौर, और फिर जनाब अली ये मरम्मत करने वाले आपकी बॉडी को रिपेयर करेंगे। गाड़ी गैराज में खड़ी होके बंद करोगे तो गाड़ी रिपेयर होगी ना, या चलती हुई गाड़ी में रिपेयर होएगा? नहीं होएगा ना। तो इसी तरीके से सोने का अमल बढ़ाना है, तो जो नींद करने का, सोने का अमल बढ़ाने का जो नुस्खा है, जो हकीकी तौर पर इतना भयानक, इतना बेहतरीन काम करता है, जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, वो ये तेल है। इसका नाम पहले हम चलाते थे शीज़ोफ्रेनिया हेयर ऑयल। वो पेशेंट ने कहा खुदादा खौफ कर, हमारे मरीज को पता चल जाएगा शीज़ोफ्रेनिया तो और पक्का हो जाएगा, तो हमने इसका नाम उड़ा दिया, ठीक है, बनाना भी बंद कर दिया, क्योंकि नुस्खा दे रहा हूं बड़ी ईमानदारी से। खुद बनाना है, तसल्ली कर लें, रिजल्ट ले लें, फिर इसको मार्केट करें, इसका धंधा करें। इसकी टक्कर पर शीज़ोफ्रेनिया का ऑयल पूरी कायनात में कोई नहीं बना रहा, आप बना लीजिए। बड़ी ईमानदारी से नुस्खा दिया है, मेरा अल्लाह देख रहा है। नुस्खा जो दिया सच की बुनियाद पर दिया, हकीकी दिया है। फायदा चाहता हूं आपका, आप पूरे खानदान को, पूरी दुनिया को शीज़ोफ्रेनिया से और नींद की बेख्वाबी से, नींद की किल्लत से, और दिमाग जागा हुआ है, सो नहीं रहा, आराम पे नहीं आ रहा, बंदर का बच्चा काटने को दौड़ रहा है हर वक्त हर किसी को, ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे, इंसान के बच्चे भी, बंदर के बच्चे भी। फिर कहीं जाके मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।